नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 5 की, जिसका शीर्षक है प्रारंभिक आकारों को समझना। और इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 5.4 की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने है कि निम्न के क्या माप हैं। ठीक है, हमें माप बताने हैं। सबसे पहले एक समकोण बनाना है और फिर एक ऋजुकोण। ठीक है, अभी बना देते हैं। सबसे पहले बात की है समकोण की, तो हम एक समकोण यहाँ पर बनाएंगे। और वो हम कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माप के बारे में। समकोण का माप होता है कितना, 90 अंश का। और अगर हमें 90 अंश का कोण बनाना हो तो वह कुछ इस तरह से बनेगा। सही कहा ना मैंने? तो ये हो गया 90 अंश का कोण। इसी को हम कहेंगे समकोण। इसके बाद में दूसरा क्या कहा गया है हमसे, एक ऋजुकोण। तो ऋजुकोण होगा 180 अंश का। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे आप, यह बनेगा कुछ इस तरह से। ये हो गया एक ऋजुकोण 180 अंश का। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 1 हमारा जो है इस तरह से यहाँ पे हल हो जाएगा। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। इसमें हमें सत्य असत्य यानी ट्रू और फॉल्स बताना है। सबसे पहले लिखा हुआ है एक न्यून कोण का माप, ए वाला पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। एक न्यून कोण का माप छोटा होता है 90 अंश से। तो आप जानते हैं कि न्यून कोण का मतलब ही है समकोण से छोटा, यानी 90 अंश से छोटा। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहले का जो जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पे सत्य। फिर दूसरा वाला बी वाला लिखा है कि एक अधिक कोण का माप छोटा होता है 90 अंश से। अब ये तो बात गलत है। हम जानते हैं कि अधिक कोण उसको अधिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो 90 से अधिक है ना। तो ये हो गया असत्य, दूसरा हो गया असत्य। फिर है सी वाला, एक प्रतिवर्ती कोण का माप छोटा होता है 180 अंश से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक प्रतिवर्ती कोण पूछ रहा है और ये कह रहा है कि इसकी जो माप है वो 180 अंश से छोटी होती है। अब आप मुझे बताइए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। प्रतिवर्ती कोण तो वही है ना जो 180 अंश से बड़ा है ना। तो ये भी यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है एक संपूर्ण घूर्णन का माप, डी वाला, 360 अंश है। बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण घूर्णन मतलब यहां से शुरू करेंगे आप, हो गया 360 अंश। फिर है यदि कोण ए बराबर 53 अंश है और बी बराबर 35 अंश है, तो बताइए कि कोण ए बड़ा होगा बी से क्या। तो देखिए ए का मान कितना है 53, बी का मान कितना है 35। तो 53 तो 35 से बड़ा ही होगा ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हल हो गया प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें हमें सत्य असत्य बताना था। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने दिया है बच्चों कि निम्न के माप लिखिए। पहला, कुछ न्यून कोण, है ना। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ए नंबर पे, कुछ न्यून कोण के माप, जैसे कोण के माप जैसे 35 अंश हो जाएगा, है ना, 20 अंश हो गया, 40 अंश हो गया। ये कुछ न्यून कोण के माप हो गए। अगर बात करें कुछ अधिक कोण की, तो 2 उदाहरण दीजिए। अच्छा, 2 ही देना है, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखा है कुछ अधिक कोण। तो अधिक कोण जैसे कि 110 अंश और 135 अंश, ये हो गया अधिक कोण, यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। लिखा है कि निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। तो भाई आप इसे चांदे से माप कर और इनके कोणों के माप जो है उसको लिखिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने मापे हैं। ए वाला जो है ये न्यून कोण है 40 अंश का। बी वाले की अगर बात करूं तो ये अधिक कोण है 130 अंश का। सी वाले की अगर मैं बात करूं तो आप समझ ही गए होंगे, ये 90 अंश का समकोण है।
और डी वाले की अगर बात करूं तो ये इसमें 3 कोण हैं, क्रमशः 60, 150 और 90 अंश के। ठीक है, इस तरह से ये वाला प्रश्न हमारा यहाँ पे हल हो जाएगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या लिखा है? किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर मापिए। ठीक है, कोण ए का माप बराबर और कोण बी का माप बराबर। ठीक है, तो भाई मैंने इसे माप लिया है और मैं आपको बता देता हूँ, आप भी इसे मापेंगे तो इसी निष्कर्ष पर पहुँचिएगा कि कोण बी का जो माप है वो बड़ा है। कैसे? क्योंकि कोण ए का जो माप आ रहा है ना मेरा, वो 40 अंश है और कोण बी का जो माप मेरा आ रहा है वो है 65 अंश, तो बड़ा बी हो गया, है ना। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। लिखा है निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। तो देखिए, मापन मैंने कर लिया है और मुझे जो पुष्टि हुई वो ये है कि दूसरे कोण का माप जो है वो अधिक है, दूसरे कोण का माप अधिक है। ठीक, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरना है। पहला वाला सबसे पहले, ए वाला। ठीक, क्या लिखा है? वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम होता है। हम जानते हैं अगर समकोण से कम है तो हो जाएगा क्या? न्यून कोण। अब बी वाला, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक है। समकोण मतलब 90 अंश, इससे अधिक है तो वो अधिक कोण हो जाएगा, तो लिख दीजिए अधिक कोण। अब सी वाला लिखा है वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है, यानी 90 और 90, 90 को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा और 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ऋजु कोण। तो ये हो गया हमारा सी का उत्तर। अब डी पे आते हैं। पूछा गया है यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण जो है वो क्या होगा? अब दो कोणों का योग किया और सम कितना आ गया? 90 अंश, यानी दोनों 90 अंश से कम के कोण थे, है ना। तो दोनों 90 अंश के कम से थे तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे? न्यून कोण। क्या हो जाएंगे? न्यून कोण। ई वाले पे आते हैं। लिखा है यदि दो कोणों के मापों का योग ऋजु कोण के माप के बराबर है, यानी दो कोणों को जोड़ दिया तो ऋजु कोण आ गया, यानी 180 आ गया। और आप जानते हैं 90 को जोड़ेंगे तो ही 180 आएगा, है ना। और इनमें से एक कोण न्यून कोण है, यानी एक कोण जो है वो 90 अंश से कम का है। ठीक है, तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए? अब अगर दो कोण है, दोनों का योग जो है वो 180 आ रहा है, एक 90 अंश से कम है यानी न्यून कोण है, तो दूसरा बिल्कुल अधिक कोण होगा, 90 से ज़्यादा का होगा, तभी तो 180 आएगा, है ना। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 हो गया है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। लिखा है नीचे दी गई आकृति में दिए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए, पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। तो इसको भी आप चांदे से माप कर यहाँ पे लिख दीजिएगा। पहला वाला जो है जैसा कि दिखाई भी दे रहा है 30 अंश का है। दूसरे वाले की बात करें तो वो 120 अंश का है, दिख भी रहा है। तीसरा वाला बताइए कितने अंश का दिख रहा है आपको? 60 अंश। चौथे वाले की बात करेंगे तो ये है 150 अंश। ठीक है, इस तरह से हमने ये 8वें प्रश्न को हमारे यहाँ पे हल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9वें प्रश्न की। नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए। ये तो 90 अंश दिख रहा है आपको, है ना। ठीक है, ये एक न्यून कोण होगा और ये जो है एक ऋजु कोण दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो प्रातः 9 बजे हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 90 अंश का कोण है, समकोण बन रहा है। ठीक, दूसरे वाले में लिखिएगा 90 से छोटा दिख रहा है ना, 30 अंश है, कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। ठीक, तीसरा वाला 180 अंश का कोण है, कौन सा होगा? ऋजु कोण। ठीक, ये ऋजु कोण हो गया। इस तरह से इसे हमें हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 10? खोज कीजिए दी हुई आकृति में चांदा 30 अंश दिखा रहा है। ठीक है, दिखा रहा है। इस आकृति को एक आवर्धन शीशे के द्वारा देखिए। ठीक है, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है?
अब देखिए, जब हम इसे आवर्धन शीशे में देखेंगे जैसा कि कहा गया है, तो निश्चित ये बड़ा तो हमें हो जाएगा, दिख जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए कि चित्र बड़ा होगा। चित्र बड़ा हो जाने से कोण का माप बड़ा नहीं हो जाता, कोण तो जितना का उतना ही रहेगा। तो इसका उत्तर आप ये लिखिएगा यहाँ पे, इस तरह से मैं लिख देता हूँ आपके सामने, नहीं। नहीं, अब आप बोलेंगे सिर्फ नहीं लिखना है क्या, तो मतलब नहीं, क्या लिखना है, नहीं, केवल केवल चित्र का आकार, केवल चित्र का आकार बड़ा होता है, केवल चित्र का आकार बड़ा होता है, परंतु कोण का माप, कोण का माप वही, एक मिनट, वही रहता है ना। इस तरह से, ठीक है। ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, अब आगे बढ़िए और बात कीजिए प्रश्न क्रमांक 10 के बाद प्रश्न क्रमांक 11 की। क्या ये अंतिम प्रश्न है? बिल्कुल। अब लिखा है मापी और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है भाई, अभी कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको मापिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर कोण AOB की हम बात करें, AOB है ना, यानी ये वाला कोण AOB, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 40 अंश का है, मापिएगा, और अगर 40 अंश का है तो ये न्यून कोण होगा। ऐसे ही अगर AOC की बात करेंगे आप, यानी वो ये पूरा कोण हो जाएगा, तो ये 130 अंश का हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो ये अधिक कोण हो जाएगा। इसके बाद BOC की बात करेंगे, BOC, ठीक है, BOC दिया हुआ है ना, BOC की बात करेंगे आप, तो BOC जो है ये वाला होगा, और ये लगभग 90 अंश का है, तो ये समकोण। इसके बाद में कहा गया है अगला कि कोण DOC है ना, DOC पूछा गया है, तो DOC भी जो है आपका 90 अंश का ही आएगा, ये समकोण है। इसके बाद में DOA पूछा गया है, मैं आपको बता दूं DOA 140 अंश का कोण है, देख सकते हैं आप DOA को, है ना, और अगर 140 अंश का कोण है तो ये अधिक कोण है। वैसे ही अगर हम बात करें 180 अंश का कोण हो जाएगा आपका DOB, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा फिर ऋजु कोण। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 11 को हमने हल कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यह प्रश्नावली ज़रूर समझ में आई होगी, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सहपाठियों मित्रों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस प्रश्नावली को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले नए अध्याय के साथ, अगली नई प्रश्नावली में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।